हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बड़ी न्यूज़ है, फेसबुक ने इंस्टाग्राम के थ्रू अपना ट्विटर का कॉम्पिटिटर निकाल दिया है। नाम रखा है उसका थ्रेड। अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसके इंस्टॉल्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। मैं भी आ गया, मैंने एक पोस्ट भी डाल दिया और बहुत सारे लोगों ने फॉलो भी कर लिया मेरे को। तो अगर अभी तक आए नहीं हो और अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ स्टार्टअप और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड थ्रेड्स डालूंगा। अब दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो नाम कितना क्लेवर सोचा गया है। ट्विटर के थ्रेड्स होते थे, ट्विटर पे कोई एक ट्वीट नहीं डालता था तो बहुत रेयर लोग होते थे। जो मेन चीज़ चलती है वो चलती है थ्रेड। थ्रेड क्या होता था? एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स। इन्होंने नाम ही थ्रेड रख दिया है और फोकस, जो अगर मैं इंटरफेस की बात करके चलूँ तो फोकस थ्रेड के ऊपर ही है कि लंबे लंबे आप डालो पर छोटे छोटे चंक्स के अंदर डालो। बढ़िया चीज़ है, बड़ा गेम है। अब इसके बाद में एलॉन मस्क कह रहे हैं कि भाई इतना आसान नहीं है ट्विटर से compete करना। ट्विटर के पास में बहुत सारे यूजर्स है, वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। पर मुझे लगता है कि अभी जो स्पेस बना हुआ है ना ट्विटर के अराउंड, क्योंकि ट्विटर पे कंटेंट रुक रहा है, ग्रोथ रुक रही है, तो बहुत सारे लोग ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म तो तलाश कर ही रहे थे। अब ये आ गया है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग भागेंगे। दोनों प्लेटफॉर्म पे भी हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि वहां पे भी ऑडियंस बढ़ेगी। पहले 2 घंटे के अंदर 2 मिलियन से ज्यादा साइनअप्स आ गए थे और मुझे लगता है ये नंबर अब बहुत ज्यादा ऊपर हो चुके होंगे। कल आएगा एक ऑफिशियल आंकड़ा कि भाई विद इन 48 आवर्स कितने हुए, 24 आवर्स कितने हुए, फिर देखें कितना हुआ कितना नहीं हुआ। अगली खबर, इंडिया का जो सर्विस पीएमआई है वो हमको घटता हुआ दिखाई दिया है। 58.5 पे पहुंच गया है जून के अंदर। पिछले 3 महीने में सबसे लोएस्ट है, मतलब सर्विस सेक्टर थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस डेटा का मतलब ये है, क्या हम एआई का यूज करके फेसबुक एड भी चला सकते हैं? हाँ, चैट जीपीटी पूरी स्ट्रैटेजी बना के देता है कि किस तरीके से आपको एड बनानी है, पर उसके लिए आपको फेसबुक पहले जानना होगा। ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर एक रिपोर्ट की है जिसके हिसाब से जो ई कॉमर्स मार्केट है वो $8.5 ट्रिलियन छू जाएगी 2026 तक, और एक बहुत बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर जितने नंबर ऑफ बिजनेसेस है ना, उन सबको भी ई कॉमर्स पे आना चाहिए। मैं एग्रीगेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। एग्रीगेटर मतलब जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनको भी अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे चीज़ें रिलेटिवली बहुत आसान हो गई है पहले के कंपैरिजन में। आज प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। आज आपको जो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है वो 1 क्लिक के अंदर आपके साथ में इंटीग्रेट हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो अभी मैं रिसेंटली पीयूष गोयल जी से मिला था, तो वहाँ पे भी मैंने ये ई कॉमर्स के बारे में बात करी थी कि किस तरीके से ये जो एग्रीगेटर मॉडल है ये मिसयूज कर रहे हैं कंज्यूमर का। क्योंकि मेरे को रियलिटी पता है, एग्रीगेटर मॉडल के अंदर बहुत सारे लोग लॉस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अमेजोन पे बेचते हैं, वो शोर तो मचा देते, इतना रेवेन्यू कर दिया, पर एक्चुअली वो लॉस होता है। उसमें दिक्कतें क्या है कि अगर किसी कस्टमर ने मुझसे खरीदा तो मुझे उसका इनसाइड आउट सारा डेटा होना चाहिए ना, ताकि मैं उसको बाद में रीमार्केटिंग करके कुछ कर सकूं। तो वो चीज़ें नहीं अलाउ करते एग्रीगेटर, क्योंकि उनको पता है इसने एक बार अमेजोन से सेल लानी है, उसके बाद कस्टमर को रीमार्केट करके वो अपने प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा। तो इस चक्कर में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मुझे लगता है इसी की वजह से एक राइज हो सकता है। यही शायद वॉइड को पूरा कर रहा है ओएनडीसी, पर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, मुझे नहीं लगता उस लेवल पे कि अभी जितना सोचा गया था उस लेवल पे कर पा रहा है। कभी मौका मिला किसी ओएनडीसी के ऑफिशियल से बात करने का, तो बात करके मैं उनसे एकदम स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस पूछूंगा, क्या ऑप्शन है, कैसे सोच रहे हो आप अमेजॉन, स्विगी से compete करने का, जोमेटो से compete करने का। अगली खबर एक बड़ी न्यूज़ है। गोल्डमैन सैक्स ने बताया जो यूरोपियन हेज फंड्स है वो यूएस बैंक को फेवर नहीं कर रहे हैं, मतलब वो वहां से पैसा निकाल रहे हैं और यूरोपियन बैंक्स के अंदर ही डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है यूएस बैंक्स में उनको ट्रस्ट नहीं आ रहा है, और रीज़न इसके पीछे कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं और जो कैपिटल के अराउंड रूल्स बनाए जा रहे हैं उसके चक्कर में सब कुछ हो रहा है। तो गोल्डमैन सैक्स ने एक ब्लॉग डाला जहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात करी, और उन्होंने बोला कि अगर यूएस बैंक्स को इंप्रूव करना है तो कॉम्पिटिटिवनेस अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगली खबर अडानी ग्रीन की है। तो अडानी ग्रीन भी फंड रेज करने की तलाश कर रहे हैं। उनको तकरीबन $1.5 बिलियन चाहिए फंड्स एक्सपेंशन के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। कहा जा रहा है उसके लिए शायद ये लोन इंश्योरेंस ले सकते हैं, प्राइवेट फंडिंग ले सकते हैं, या फिर शायद पब्लिक ऑफर भी निकाल सकते हैं। तो अभी के टाइम पे अडानी ग्रीन एक अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करता है जो रेन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है उसके अंदर, और अगर ये पैसा रेज करेंगे तो और ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएंगे। अगली खबर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और एक फन फैक्ट टाइप्स है। निफ्टी जो Q1 24 के रिजल्ट्स है ना, वो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है 4th नंबर के अंदर ग्लोबली, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिस तरीके से मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है,
मार्केट आज बहुत ऊपर थी, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ ही रही है पिछले कुछ टाइम से। लास्ट में बात करेंगे मार्केट के बारे में। अगली खबर, जो 2000 रुपए के नोट वापसी आ रहे हैं बैंक्स के पास में, उसकी वजह से बैंक के पास में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ रही है। समझाने की कोशिश करता हूँ क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग एक्सचेंज करवा रहे हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादातर लोग अपने जो 2000 के नोट है उनको डिपॉजिट करा रहे हैं। तो डिपॉजिट करा के वो बैंक में इकट्ठे कर रहे हैं, उस पैसों को निकाल नहीं रहे। पहले उनके पास में वो पैसा पड़ा हुआ था, अब वो बैंक में आ गया है। इसके चक्कर में बैंक के पास में कैपिटल बढ़ गई है। तो रिपोर्ट के हिसाब से 2 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी आ गई है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। अब एक अच्छी चीज है बैंकिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा फंड हो गए तो ज्यादा कैपिटल लोगों को दे पाएंगे, मार्केट में सर्कुलेशन आएगा। जो हम देखते हैं लोन नहीं मिलता, ये नहीं होता, शायद वो चीजें इंप्रूव हो। और इंटरेस्ट रेट भी हाई है तो बैंक को पैसा भी मिलेगा। अगली खबर, रिपोर्ट के हिसाब से कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल। 250 करोड़ तक का फाइन लग सकता है अगर कोई इसको तोड़ता है तो। डेटा प्रोटेक्शन बिल का मतलब क्या है? एज अ कंपनी अगर मैं आपका डेटा लेता हूं तो मैं उसका मिसयूज नहीं कर सकता कि यहाँ का डेटा उधर कर रहा हूँ, किसी को बेच रहा हूँ, या फिर बिना कंसेंट के उसका मिसयूज कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत बवाल चलता है। मतलब अभी मैं कहीं पे देख रहा था शायद $250 में 1.5 लाख लोगों का पैन कार्ड, आधार कार्ड मिल रहा था। 1.5 लाख लोगों का मजाक चल रहा है क्या? ऐसी चीज़ें मिल रही है इंटरनेट के ऊपर, वो कहाँ से आई होगी? मेरे को तो ये समझ में आता। मुझे याद है, बोलना नहीं चाहिए पब्लिक डोमेन में, पर मैं बता रहा हूँ 2017-18 के अंदर मेरे पास भी किसी बड़े ई कॉमर्स का डेटा आया था, और ये बहुत ही रिलायबल सोर्स से आया था। मतलब मान लो टॉप लेवल से ही आया था, और वो डेटा इस लेवल का ऑर्गेनाइज था ना, तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब बंदे का नाम था, ठीक है, उसका एड्रेस था, उसका फ़ोन नंबर था, उसकी पूरे ऑर्डर हिस्ट्री थी, उसकी कंपनी ने पोजीशनिंग क्या कर रखी है, उसको किस ग्रेड का बंदा रखा हुआ है, वो किस कैटेगरी में रहता है। बेसिकली क्या होता है, ऑडियंस पर्सोना बनाया जाता है ई कॉमर्स कंपनीज के अंदर। तो वो ऑडियंस पर्सोना मैप हो रखा था। उसका क्रेडिट कार्ड तो नहीं दिख रहा था, पर वो दिख रहा था कौन सा पेमेंट टाइप यूज़ करता है, वो कार्ड से करता है, कैश ऑन डिलीवरी करता है, बहुत कुछ था उसके अंदर। कितने एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है, कितने ऑर्डर्स किए, तो कितना बेकार चीज़ है। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल की हमको जरूरत तो है, क्योंकि यूएस के अंदर तो केस हो जाता है करोड़ों रुपए का, इंडिया के अंदर नहीं होता है ना, तो उसका होना चाहिए कुछ ना कुछ, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कई लोग इसके अगेंस्ट आएंगे, मुझे पता है, कुछ ना कुछ तो ड्रामा करेगा कोई ना कोई, पर मुझे लगता है ज़रूरत है। अगली खबर मारुति सुजुकी की है। तो उन्होंने 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार कर दी है। मारुति सुजुकी के शेयर्स कुछ टाइम से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीजन कहा जा रहा है वो जो गाड़ियां निकाल रहा है ना, नई उसके चक्कर में। तो अभी पहले तो उन्होंने जिमनी अनाउंस करी इंडिया के अंदर, ऑल दो मेरे को नहीं अच्छी पसंद आई, मेरे को बहुत छोटी गाड़ी लगी, बहुत पतली गाड़ी लगी। मतलब मेरे जैसे चौड़े चौड़े 2 बंदे बैठ जाए ना आगे वाली जगह पे तो दिक्कत है। दूसरा, अभी उन्होंने इनोवा का ऑल्टरनेटिव निकाला है, सस्ती इनोवा मारुति सुजुकी, पर 26-27 लाख रुपए की शायद एक्स शोरूम गाड़ी है वो मारुति की। दिल नहीं मानता मारुति की गाड़ी 26-27 लाख रुपए की। ऑटो एक्सपो 2023 के अंदर उन्होंने एक एसयूवी भी दिखाई थी। अब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो स्टॉक प्राइसेस है, उन्होंने 7 ईयर का रेजिस्टेंस ब्रेक किया है अपने वीकली चार्ट्स में। इसका मतलब शायद मार्केट बढ़ सकती है इनकी। और अगली खबर एक स्टडी के हिसाब से, और ये बहुत मस्त स्टडी है, रूरल इंडिया के अंदर ज्यादा सुपर रिच बन रहे हैं अर्बन इंडिया के कंपैरिजन। मतलब गांव के अंदर ज्यादा अमीर लोग बन रहे हैं। अब सुपर रिच की डेफिनेशन में बताता हूँ। सुपर रिच वो फैमिली है जो 2 करोड़ रुपए सालाना कमाती है। गांव के अंदर ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। रीजन कहा जा रहा है जो कमर्शियल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही है, और बहुत सारी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी हो रही है रूरल इंडिया के अंदर, उसकी वजह से ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं नंबर्स की बात करके चलूं, पिछले 5 साल में तकरीबन डबल हो गए ये सुपर रिच लोग। मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करके चल रहा हूँ। 1.8 मिलियन पे पहुंच गए, मतलब 18 लाख लोग हैं। और कहा जा रहा है ये 91 लाख लोगों तक पहुंच जाएंगे 2031 तक। बहुत बड़ी चीज़ है भाई, ये अपॉर्चुनिटी है। मैं तभी कहता हूँ कि यही टाइम है, इसी टाइम कुछ कर लो, स्टेप इन कर लो, कुछ बड़ा करने का सोचो। अब अगर तुम अभी सोच नहीं पा रहे हो तो स्किलफुल बनो। मतलब सिंपल सा बात, लॉजिक यही है ना कि तुम्हारे पास में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो एक बार ऑर्गेनाइज करो कि तुमको किस आइडिया को स्केल करना है। तुम्हारे पास आइडियाज़ नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे पास में नॉलेज नहीं है, तुम्हारा भी दिमाग खुला नहीं है। तो यहाँ पर लर्न करो। कई लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं और वो फिर भी लर्निंग में घुसे रहते हैं। दिस इज़ वेरी बैड। अगर जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास आइडिया है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कोई स्किल चाहिए, वो सीख लो। पर अनाप शनाप बहुत सारी चीजें मत सीखो अगर आपके पास में बहुत सारे आइडियाज है। ये बहुत डीप टिप दे रहा हूं मैं। इंस्टाग्राम वाले थ्रेड में ऐसा कुछ भी बनाऊंगा। अगली खबर नायका की है। तो नायका ने अपने लार्ज कैप स्टेटस को खो दिया है। पिछले 1 साल के अंदर 52% घटता हुआ दिखाई दिया नायका अपने ऑल टाइम हाई से, और ये बुरी चीज है देखा जाए तो।
अब नाइका घटा है, बाकी जो स्टार्टअप वाले हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। जैसे अगर मैं पेटीएम, जोमेटो और पॉलिसी बाजार की बात करके चलूं तो 25 से 50% के बीच में बढ़ते हुए दिखाई दिए, पर नाइका हमको घटता हुआ दिखाई दिया है। अब इसके चक्कर में इनकी मार्केट कैप कम हो गई है और इसके चक्कर में लार्ज कैप से जाके मीडियम कैप पे पहुंच जाएगी। और खाली ये नहीं है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, तो वो सारी की सारी भी जा रही है। अगली खबर, रिपोर्ट के हिसाब से क्रेडिट सूस इंडिया के अंदर ऑपरेट करेगा, उसको इंडियन बैंकिंग लाइसेंस दे दिया गया है, आरबीआई ने अलाउ कर दिया है। बेसिकली यूबीएस ने क्रेडिट सूस को एक्वायर किया था, तो आइडियली यूबीएस के नाम से काम चलना चाहिए था, पर क्रेडिट सूस के हिसाब से नाम चलेगा। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पिछले कुछ टाइम से रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। बीएसई ने तो 3 लाख करोड़ का मार्क छू दिया भाई, उसको तोड़ दिया, और ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। आज इन्वेस्टर्स 1.8 लाख करोड़ अमीर बने हैं। और बेसिकली मार्केट बढ़ने की एक अच्छी खबर ये भी दिखाई दे रही है कि जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है, उन्होंने वोट किया है कि इंटरेस्ट रेट को पॉज किया जाए। पिछले 10 बारी से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, पॉज करने की बात चल रही है। दिस इज अ पॉजिटिव साइन। अगर हम अपनी करेंसी की बात करके चले तो रुपये हमको 29 पैसा घटता हुआ दिखाई दिया है, और एनालिस्ट ने बताया है कि अभी जो मार्केट बढ़ रही है वो एक अच्छा पैटर्न है निफ्टी के लिए, और मार्केट ऊपर जा सकती है, पर सपोर्ट नहीं है, इसके चक्कर में कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। बाकी ओवरऑल आप मार्केट देख सकते हैं, कौन टॉप गेनर्स थे, कौन टॉप लूजर्स थे। HDFC लाइफ हमको घटता हुआ दिखाई दिया, मारुति भी हमको घटता हुआ दिखाई दिया। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शबा, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।